हाय गाइस। तो आज आ गए हैं हम अपने सेकंड लेक्चर के साथ। यहाँ पे हम ऑपरेटिंग सिस्टम के काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं जो कि कंप्यूटर टीचर से रिलेटेड है। आपका कोई भी एग्जाम हो, बीपीएससी, एचपीएससी, कोई भी डीएसएसबी, एनवीएस, केवीएस, कोई भी आपका कंप्यूटर टीचर से रिलेटेड कोई एग्जाम हो, यहाँ पे आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हैं। तो यहाँ पे हम अपना ऑपरेटिंग सिस्टम के लेक्चर सेकंड करने वाले हैं। फर्स्ट वीडियो आपका अपलोड हो चुका है, ये आपका सेकंड लेक्चर है ऑपरेटिंग सिस्टम के। यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल क्वेश्चन मिलेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ है, जो कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हमारा है कि वाई इज सीपीयू शेड्यूलिंग डन। जो हमारा सीपीयू शेड्यूलिंग होता है वो क्यों किया जाता है। पहला ऑप्शन है डिक्रीज सीपीयू यूटिलाइजेशन, डिक्रीज कॉस्ट, इंक्रीज सीपीयू यूटिलाइजेशन, या फिर नन ऑफ दीज। जैसा कि हम जानते हैं कि हम यह चाहते हैं कि हमारा जो वो सीपीयू है वो लगातार वर्क करता रहे, खाली ना बैठे। मीन्स उसके यूटिलाइजेशन को हम इंक्रीज करना चाहते हैं, इसलिए हम शेड्यूलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें यह डिसाइड करते हैं कि कौन सा शेड्यूलिंग एल्गोरिदम यूज करके हम सीपीयू के यूटिलाइजेशन को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। तो इसलिए हम सीपीयू शेड्यूलिंग करते हैं, किस लिए? इंक्रीज सीपीयू यूटिलाइजेशन। हमारा जो सी है वो राइट आंसर है। इसके थ्रू हम क्या करते हैं कि जो सीपीयू का यूटिलाइजेशन है उसको हम इंक्रीज करते हैं। तो दिस वन इज द फर्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या पूछता है? द मोस्ट ऑप्टिमल सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। यहाँ पे ये पूछ लिया गया है कि आपका जो भी आप सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम यूज करते हैं उसमें सबसे ज्यादा उपयोगी मीन सबसे अच्छा सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम कौन सा है। पहला हमारा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है कि शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, या सेकंड इज फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, या सी इज राउंड रोबिन, या डी इज नन ऑफ दिस। यहाँ पे जैसे कि हम जानते हैं सबसे अच्छा सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम किसे माना जाता है? शॉर्टेज जॉब फर्स्ट। शॉर्टेज जॉब फर्स्ट में क्या करते हैं? जिसका बस टाइम, जिस प्रोसेस का बस टाइम काफी ज्यादा कम होता है उसे फर्स्ट प्रायोरिटी मिलती है सीपीयू को वो एलोकेट करने में। यदि P1, P2, P3 थ्री प्रोसेस है। P1 का जो हमारा बस टाइम है, P1 का बस टाइम है 3, P2 का बस टाइम है 2 और P3 का बस टाइम है 1। तो इन सारे P1, P2, P3 में सबसे पहले कौन एग्जीक्यूट होगा? वो है हमारा P3, क्योंकि इसका जो बस टाइम है वो काफी कम है। शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट एल्गोरिदम में आप देखेंगे कि वेटिंग टाइम जो होती है वो काफी ज्यादा कम होती है, इसलिए इसे अच्छा सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम माना जाता है। अब हम चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। सीमाफोर क्या होता है? सीमाफोर इज अ ब्लैंक एंड इट हेल्प टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ। सीमाफोर क्या है और ये किस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है? सीमाफोर हमारा, जैसे कि हम जानते हैं, सीमाफोर हमारा क्या है? एक इंटीजर वेरिएबल होता है, या फिर वो 0 या फिर 1 हो सकता है। एक क्या होता है हमारा? इंटीजर वेरिएबल। यहाँ पे इंटीजर वेरिएबल है, सी में इंटीजर वेरिएबल है। एंड इट हेल्प टू द सॉल्व द प्रॉब्लम। ये किसके प्रॉब्लम को सॉल्व करता है? ये क्रिटिकल सेक्शन के प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। क्रिटिकल सेक्शन मीन्स क्या? क्रिटिकल सेक्शन एक ऐसा प्लेस है जहां पे आपको वो रिसोर्स मिलेंगे, शेयरेबल रिसोर्स होंगे वहां पे। इस रिसोर्स को एट ए पर्टिकुलर टाइम सिर्फ एक ही प्रोसेस एक्सेस कर सकता है। यदि P1 इस शेयरेबल रिसोर्स को यूज करना चाहे तो वो P1 यूज कर सकता है। अगर एट ए पर्टिकुलर टाइम मीन्स जब P1 करना चाहे, P2 भी उस शेयर रिसोर्स को यूज करना चाहता है तो वह नहीं कर सकता। ये है क्रिटिकल सेक्शन का रूल। मीन्स एक टाइम पे सिर्फ एक ही प्रोसेस इस क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री ले सकता है। और जो हमारा सेमाफोर है उस क्रिटिकल सेक्शन के प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, एक सिंक्रोनाइजेशन प्रोसेस को भी सॉल्व करता है। मीन्स प्रोसेस को इस एक ऐसे वे में अरेंज करता है जिसमें रेस अराउंड कंडीशन जो होता है वो ना बने। तो ये था हमारा सेमाफोर के बारे में। अब आते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। Which one of the following are two type of atomic operation performed by the सेमाफोर? मीन्स दो ऐसे कौन से टाइप के एटॉमिक ऑपरेशन है जिसे सेमाफोर के थ्रू वो परफॉर्म किया जाता है।
सीमाफोर के थ्रू दो ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं, एक हमारा है वेट और एक होता है सिग्नल। एक होता है हमारा वेट, एक होता है हमारा सिग्नल। मीन्स यहाँ पे दो सेम ऑप्शन दिए हुए हैं, दो टाइप के हमारे ऑपरेशन होते हैं, एक वेट होता है, एक सिग्नल होता है। वेट वेट होता है एंड सिग्नल होता है। एक दो ऑपरेशन होते हैं, एक ऑपरेशन के थ्रू जो हमारा वेट होता है उस ऑपरेशन के थ्रू हम क्या करते हैं, क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री लेते हैं। क्रिटिकल सेक्शन में वेट के थ्रू हम क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री लेते हैं एंड सिग्नल के थ्रू हम क्या करते हैं, क्रिटिकल सेक्शन से रिलीज होते हैं। क्रिटिकल सेक्शन से रिलीज होते हैं। ये हमारे दो ऑपरेशन होते हैं, वेट एंड सिग्नल। इसको हम डाउन एंड अप भी बोलते हैं। अब आते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन कौन सा है, द टू टाइप ऑफ सीमाफोर आर। कौन से दो टाइप के सीमाफोर होते हैं। सीमाफोर क्या होता है हमारा, एक इंटीजर वेरिएबल होता है। इंटीजर वेरिएबल हमारा कौन कौन से दो टाइप के सीमाफोर होता है। फर्स्ट ऑप्शन है कि काउंटिंग एंड डेसिमल सीमाफोर, काउंटिंग एंड बाइनरी सीमाफोर, काउंटिंग एंड म्यूटेक्स सीमाफोर, या फिर नन ऑफ दिस। हमारा कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं, दो टाइप के हमारे सीमाफोर होते हैं, काउंटिंग एंड बाइनरी। बाइनरी में हमारा बेसिकली सीमाफोर में सिर्फ दो वैल्यू होती है, 0 होती है, 1 होती है। और काउंटिंग में हमारा कोई भी इंटीजर वेरिएबल हो सकता है। काउंटिंग में बेसिकली क्या होता है, हमें पता होता है कितने नंबर आप प्रोसेस क्यू में वेट कर रहे हैं और कितने नंबर आप प्रोसेस ब्लॉक है। बाइनरी सीमाफोर में हमें ये नहीं पता चलता है कि कितने नंबर आप प्रोसेस क्यू में है और कितने नंबर आप प्रोसेस ब्लॉक है। तो ये था हमारा सीमाफोर के बारे में, जो कि काउंटिंग एंड बाइनरी दो टाइप के सीमाफोर होते हैं। अब आते हैं अपने सिक्स क्वेश्चन पे। सिक्स क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ए बाइनरी सीमाफोर हैज वैल्यू। बाइनरी से जैसे पता चलता है कि कितनी वैल्यू होंगी, कितनी वैल्यू होंगी, 0 एंड 1। मीन्स यहाँ पे बाइनरी सीमाफोर में आपके पास दो वैल्यू होती है, 0 एंड 1। ये काफी सिंपल क्वेश्चन था। अब आते हैं अपने सेवंथ क्वेश्चन की तरफ। सेवंथ क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, द रिलीज एंड रिक्वेस्ट ऑफ रिसोर्स आर द टाइप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। जब हम भी रिसोर्स को रिलीज कर रहे हैं, उसके रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो किस टाइप में आएगा, वो हमारा आता है, ये किसका काम है, सिस्टम कॉल। सिस्टम कॉल के ही थ्रू हम रिसोर्स को और रिलीज करते हैं और रिसोर्स का रिक्वेस्ट करते हैं, वो हमारा सिस्टम कॉल के थ्रू होता है। अब आते हैं अपने 8th क्वेश्चन की तरफ। इज म्यूचुअल एक्सक्लूजन रिक्वायर्ड फॉर शेयरेबल रिसोर्स। म्यूचुअल एक्सक्लूजन मीन्स क्या होता है, एट ए टाइम हम एक टाइम पे हम सिर्फ एक प्रोसेस किसी एक नॉन शेयरेबल रिसोर्स को यूज कर सकता है। ये हमारा है म्यूचुअल एक्सक्लूजन। मीन्स एक टाइम पे एक ही प्रोसेस रिसोर्स का यूज कर सकता है। क्या ये बोल सकता है कि ये सही है कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन के लिए शेयरेबल रिसोर्स की जरूरत होगी। यदि अगर कोई रिसोर्स है आपके पास जो कि शेयरेबल है, मीन्स वो हर जगह P1 से शेयर कर सकता है, P2 से शेयर कर सकता है, P3 से शेयर कर सकता है, तो वहां पे हमें म्यूचुअल एक्सक्लूजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब भी हमारा जो रिसोर्स होगा वो नॉन शेयरेबल हो, मीन्स एक टाइम पे सिर्फ एक प्रोसेस के पास हो, देन वहां पे म्यूचुअल एक्सक्लूजन की कंडीशन बनती है। ये हमारा प्रिंटर है। प्रिंटर एक ऐसा रिसोर्स है, एक टाइम पे एक ही प्रोसेस के पास होगा। यदि जब P1 एक अपने रिसोर्स को, यदि P1 जब उस रिसोर्स को यूज कर लेगा, देन वो P2 के पास जाएगा, देन P3 के पास जाएगा। मीन्स अगर म्यूचुअल एक्सक्लूजन आपको चाहिए, जो भी आपका रिसोर्स है वो नॉन शेयरेबल होना चाहिए। यदि आपका रिसोर्स शेयरेबल है तो वहां पे म्यूचुअल एक्सक्लूजन की कंडीशन नहीं बनती है। तो हमारा राइट आंसर क्या है, नो। अब आते हैं अपने 9th क्वेश्चन की तरफ। हम 9th क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ये जैसे कि हम लिनक्स जानते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम है, डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। ओरेकल हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। मीन्स ये हमारा राइट आंसर। ओरेकल हमारा क्या है, DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है ये हमारा ओरेकल। अब आते हैं अपने 10th क्वेश्चन की तरफ। 10th क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा MS DOS जो होता है, MS DOS हमारा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब चलिए चलते हैं अपने 11th क्वेश्चन की तरफ।
हमारा 11th क्वेश्चन क्या पूछता है, द साइज ऑफ वर्चुअल मेमोरी इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। जो हमारा वर्चुअल मेमोरी है वो किस पे बेस होता है, जो वर्चुअल मेमोरी की जो साइज है वो किस पे बेस होती है, क्या वो सीपीयू पे बेस होती है, क्या वो एड्रेस बस पे बेस होती है, क्या वो रैम से बेस होती है, या डेटा बस से बेस होती है। जो वर्चुअल मेमोरी की साइज है वो किस पे बेस होती है, वो हमारे एड्रेस बस पे बेस होती है। अब आते हैं अपने 12th क्वेश्चन की तरफ। 12th क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा, दी ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। पहला है बैड ब्लॉक रिकवरी, बूटिंग फ्रॉम डिस्क, डिस्क इनिशियलाइजेशन, बूटिंग। पहला है बैड ब्लॉक रिकवरी, मीन्स आपके डिस्क में आपके डिस्क में डेटा को कॉपी करते हैं, डिलीट करते हैं। जब भी ये प्रोसेस कई बार होते हैं तो उस डिस्क की मेमोरी में एक ब्लॉक बन जाता है, तो उसे कहते हैं बैड ब्लॉक। तो इसकी रिकवरी के लिए हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। बूटिंग फ्रॉम डिस्क मीन्स जब भी आपका जो सिस्टम होता है स्टार्ट होता है तो वहाँ पे बूटिंग प्रोसेस होता है, उसके लिए भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है। डिस्क इनिशियलाइजेशन मीन्स किस प्रोसेस को कौन सा मेमोरी देना है, कितनी मेमोरी देनी है, कब सीपीयू दे रहा है, किस चीज़ का वो रिक्वेस्ट कर रहा है, ये सारी चीज़ का इनिशियलाइजेशन हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू होता है। मीन्स ऑल ऑफ दिस इज राइट। 12 का क्या आंसर है हमारा, डी इज राइट आंसर। ये सारे वर्क करने के लिए हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही रिस्पॉन्सिबल होता है। अब आते हैं अपने 13 क्वेश्चन पे। ये हमारा क्वेश्चन क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन रिक्वायर फॉर डेडलॉक टू बी पॉसिबल। यदि हमारे सिस्टम में डेडलॉक है, कौन कौन से कंडीशन जरूरी होने चाहिए कि अगर ये सारे कंडीशन है तो डेडलॉक होगा। कौन कौन से कंडीशन होने चाहिए डेडलॉक के लिए, तो पहला हमारा ऑप्शन क्या है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन। दूसरा बी क्या है, ए प्रोसेस में होल्ड एलोकेटेड रिसोर्स वाइल अवेटिंग असाइनमेंट ऑफ अदर रिसोर्स। सी क्या है, नो रिसोर्स कैन बी फोर्सफुली रिमूव फ्रॉम अ प्रोसेस होल्डिंग इट, एंड इज ऑल ऑफ दिस। जब भी हमारे सिस्टम में अगर डेडलॉक है तो वो 4 कंडीशन वहाँ पे होगी, इसलिए वहाँ पे डेडलॉक है। पहला हमारा क्या है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन। और बी हमारा किसकी बात करता है, होल्ड एंड वेट की। बी हमारा किसकी बात कर रहा है, होल्ड एंड वेट की। मीन्स एक प्रोसेस अपने रिसोर्स को लिए रहता है, अगर कोई भी उसे रिक्वेस्ट करता है, दूसरा प्रोसेस रिक्वेस्ट करता है उस रिसोर्स का, फिर भी वो नहीं देता है। मीन्स एक प्रोसेस एक ऐसे रिसोर्स को होल्ड करके बैठा है जो कि दूसरे प्रोसेस की उसे नीड है, बट वो नहीं देता। ये है हमारा होल्ड एंड वेट कंडीशन। सी क्या है, नो प्रोसेस कैन बी मीन्स नो प्रियम्पशन। किसी भी प्रोसेस अगर आपके किसी भी प्रोसेस के पास रिसोर्स है तो उससे जबरदस्ती उस रिसोर्स को नहीं छीन सकते। नो प्रियम्पशन की कंडीशन, नो प्रियम्पशन। एंड फोर्थ आता है हमारा सर्कुलर वेट। 4 कंडीशन अगर हमारा है उस सिस्टम में, मीन्स वहां पे डेडलॉक जरूर होगा। इस चारों कंडीशन में हमारे एक भी कंडीशन को हम रिमूव कर देते हैं तो वहां पे जो डेडलॉक की कंडीशन बनती है वो हट जाती है। मीन्स जो डी होगा हमारा राइट आंसर होगा। अब आते हैं अपने 14th क्वेश्चन पे। 14th क्वेश्चन क्या बोलता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिदम। हमारा जो बैंकर एल्गोरिदम होता है, बैंकर एल्गोरिदम वो डेडलॉक को अवॉइड करता है। ये बैंकर एल्गोरिदम एक सेफ स्टेट प्रोवाइड करता है। मीन्स इस सीक्वेंस में ये हर प्रोसेस को रिसोर्स को एलोकेट करता है कि आगे जाके कोई डेडलॉक की कंडीशन ना बने, एक सेफ स्टेट प्रोवाइड करता है। इसके थ्रू हमारा जो डेडलॉक होता है वो अवॉइड हो जाता है। ये होता है हमारा बैंकर एल्गोरिदम। अब आते हैं अपने 15th क्वेश्चन पे। 15th क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, इन प्रायोरिटी एल्गोरिदम में क्या, पहला है कि सीपीयू इज एलोकेट टू प्रोसेस विथ हाईएस्ट प्रायोरिटी, सीपीयू इज एलोकेट टू द प्रोसेस विथ लोवेस्ट प्रायोरिटी, इक्वल प्रायोरिटी प्रोसेस कैन नॉट बी शेड्यूल्ड, डी इज नन ऑफ दिस। मीन्स ये बोला है कि प्रायोरिटी शेड्यूलिंग क्या होती है। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग मीन्स जिस प्रोसेस की प्रायोरिटी हाई है, उस प्रोसेस को सीपीयू पहले मिलेगा। मीन्स वह प्रोसेस एग्जीक्यूट सबसे पहले होगा। तो यहाँ पे क्या बोला है, जिसकी प्रायोरिटी हाई हो, ए इज द राइट आंसर। यहाँ पे लो प्रायोरिटी की बात नहीं करते, यहाँ पे हाई प्रायोरिटी मीन्स जिस प्रोसेस की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा हाई है वो
प्रोसेस सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा। अब आते हैं अपने 16th क्वेश्चन पे, विच एल्गोरिदम इज डिफाइंड इन टर्म ऑफ क्वांटम। क्वांटम मीन्स एक एक टाइम के थ्रू हम वो एल्गोरिदम यूज करते हैं। कौन सा ऐसा एल्गोरिदम है जिसे हमें टाइम की जरूरत पड़ती है, टाइम क्वांटम की जरूरत पर डिफाइन, उस एल्गोरिदम में हम टाइम क्वांटम को डिफाइन करते हैं। पहला शॉर्ट जॉब शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, राउंड रोबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, सी इज अ प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, डी इज मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। राउंड रोबिन, जैसे कि हम जानते हैं कि राउंड रोबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिदम में हम टाइम क्वांटम का यूज करते हैं। मीन्स हर प्रोसेस को सेम टाइम देते हैं। यदि हमारा P1 है, P2 है, P3 है, हर प्रोसेस को एक टाइम क्वांटम मीन्स यदि हमारा टाइम क्वांटम इज 2 मिनट है, तो हर प्रोसेस को हम पहले 2 मिनट एग्जीक्यूट करेंगे, देन नेक्स्ट प्रोसेस को 2 मिनट एग्जीक्यूट करेंगे, देन नेक्स्ट प्रोसेस को 2 मिनट एग्जीक्यूट करेंगे। तो मीन्स हर प्रोसेस को हम सेम प्रायोरिटी पे रखते हैं, सबको हम एक सेम टाइम स्लॉट देंगे, उतना हम एग्जीक्यूट करेंगे, देन सेकंड प्रोसेस पे जाएंगे। ये हमारा राउंड रोबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिदम में यूज होता है। अब आते हैं अपने हम 17th क्वेश्चन पे। यहाँ बोल रहा है कि व्हाट इज द शेड्यूलिंग। शेड्यूलिंग मीन्स क्या, यहाँ बोल रहा है कि शेड्यूलिंग क्या होता है। पहला है अलाउइंग ए प्रोसेस टू यूज द प्रोसेसर, मेकिंग प्रॉपर यूज ऑफ प्रोसेसर, ऑल ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। शेड्यूलिंग क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पे हम प्रोसेसर जो हमारा सीपीयू है उसका अच्छे से यूटिलाइज कर सके, और हर मीन्स जो भी हमारा प्रोसेस है उसको हम अलाउ कर सके कि वो सीपीयू को यूज कर सके। मीन्स यदि हमारे पास P1, P2, P3 हमारा है, तो फिर शेड्यूलिंग ये करता है कि कौन से प्रोसेस को हम सबसे पहले सीपीयू दे, मीन्स सीपीयू को दे जो कि वो एग्जीक्यूट करे, जिससे वेटिंग टाइम हमारा कम आए। मीन्स ये हमारा जो सीपीयू है वो अच्छी तरीके से यूटिलाइज हो। और सेकंड हमारा शेड्यूलिंग ये बोलता है कि हम इस जो हमारा P1, P2, P3 जो जॉब है उसको हम सीपीयू एलोकेट करें, ये है। और हर मीन्स और सीपीयू का यूटिलाइजेशन अच्छे से करें, और किस वे में हम प्रोसेस को सीपीयू को एलोकेट करें जिसके थ्रू हमारा वेटिंग टाइम काफ़ी कम आए। ये सारी प्रोसेस क्या कहलाती है, शेड्यूलिंग कहलाती है। मीन्स फर्स्ट इज राइट है, बी इज राइट है, तो हमारा राइट आंसर क्या है, सी इज अ राइट आंसर शेड्यूलिंग के लिए। अब आते हैं अपने हम 18th क्वेश्चन पे। 18th क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, विच इज द मोस्ट ऑप्टिमल शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। ये क्वेश्चन हमने ऊपर भी करा है, कौन सा सबसे अच्छा मीन्स सबसे अच्छा एल्गोरिदम है, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट हमारा अच्छा एल्गोरिदम है जिसमें वेटिंग टाइम जो होती है हमारी कम आती है। 19 क्वेश्चन में क्या है हमारा, चूज वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ द प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम में कौन सा एक डिसएडवांटेज है। पहला हमारा क्या बोलता है, इस शेड्यूल in a very complex manner, B is its schedule takes up a lot of time, C is it can lead to some low priority process waiting infinitely for the CPU, D is a none of these। इसमें हमारा राइट आंसर क्या है, C। जैसे कि हम मान लेते हैं कि P1, P2, P3 इसकी प्रायोरिटी फर्स्ट है, इसकी प्रायोरिटी सेकंड है, इसकी प्रायोरिटी थर्ड है। जो P1 की प्रायोरिटी फर्स्ट है तो ये सीपीयू को एलोकेट हो जाएगी, देन P3 जो होगा वो एलोकेट होगा सीपीयू को। इसी बीच यदि P3 जब चाहे मीन्स जैसे ही एग्जीक्यूट होने जा रहा है, देन P4 आ जा रहा है जो कि P2 से हाई प्रायोरिटी रखता है, तो वो सीपीयू P4 को एग्जीक्यूट करने लगेगा। देन जैसे ही वो P2 को एग्जीक्यूट करने ही जा रहा है, देन कोई P5 प्रोसेस आ गया जो कि इसकी प्रायोरिटी जो है वो P2 से ज़्यादा है, देन सीपीयू P5 को एग्जीक्यूट करेगा। मीन्स इन द वे यदि P2 से कोई भी हाई प्रायोरिटी का प्रोसेस आता है, देन हमारा जो P2 होगा वो इनफाइनाइट टाइम या फिर काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए वो सीपीयू के लिए वेट करेगा। देन सी इज अ राइट आंसर कि वो इनफाइनाइट टाइम भी वेट कर सकता है। यदि जो सबसे कम प्रायोरिटी का है प्रोसेस वो काफ़ी टाइम तक वेट कर सकता है एज कम्पेयर टू द हाई प्रायोरिटी ऑफ शेड्यूल प्रोसेस। अब आते हैं अपने 20 क्वेश्चन पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरर विल बी हैंडल्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम।
कौन सा एरर हैंडल किया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू? पहला है पावर फेलियर। यदि हमारा जो भी हमारा यदि पावर फेलियर कोई भी होता है तो हर डेटा को सेव करके रख देता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। लैक ऑफ पेपर इन प्रिंटर, यदि प्रिंटर में पेपर की कमी होती है देन ऑपरेटिंग सिस्टम शो करता है कि आप और पेपर को इंसर्ट करें। कनेक्शन फेलियर इन द नेटवर्क, आपके जो भी सिस्टम है यदि उसमें नेटवर्क नहीं है तो वो भी शो कराता है कि ये आपके पास नेटवर्क नहीं। ये सारी चीज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू होता है, तो डी इज़ अ राइट आंसर। ये सारे एरर को हैंडल करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। अब आते हैं अपने 21 क्वेश्चन पे। इफ़ अ प्रोसेस फेल मोस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम राइट द एरर इंफॉर्मेशन टू क्या वो लॉग फाइल में लिखते हैं या एन अदर रनिंग प्रोसेस? सी इज अ न्यू फाइल, डी इज नन ऑफ दिस। यदि ऑपरेटिंग सिस्टम एरर इंफॉर्मेशन किस में लिखता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, वो लॉग फाइल में लिखता है। ए इज अ राइट आंसर फॉर द 21 क्वेश्चन। अब आते हैं अपने 22 क्वेश्चन पे। फॉर अ डेडलॉक टू अराइज विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन मस्ट होल्ड साइमल्टेनियसली? यदि डेडलॉक अराइज हो रहा है तो कौन से कंडीशन होल्ड करता है? जैसे कि हमने ऊपर बताया म्यूचुअल एक्सक्लूजन भी होगा, नो प्रियम्पशन भी होगा, होल्ड एंड वेट भी होगा एंड सर्कुलर वेट। 4 कंडीशन होते हैं। डी इज अ राइट आंसर फॉर 22 क्वेश्चन। अब आते हैं अपने 23 क्वेश्चन पे। फॉर म्यूचुअल एक्सक्लूजन टू प्रिवेल इन द सिस्टम, म्यूचुअल एक्सक्लूजन को प्रॉब्लम बनाने के लिए क्या होता है, हम क्या करते हैं, एट लीस्ट वन रिसोर्स मस्ट बी हेल्ड इन नॉन शेयरेबल मोड। मीन्स एक रिसोर्स ऐसा होना चाहिए जो कि शेयरेबल ना हो। ये हम म्यूचुअल एक्सक्लूजन को इसके थ्रू हम काफ़ी ज़्यादा प्रिवेल बढ़ाते हैं। मीन्स हमारा जो रिसोर्स हो वो शेयरेबल ना होते हैं, वहाँ पे म्यूचुअल एक्सक्लूजन आता है। अब आता है 24 पे। ए स्टेट इज सेफ इफ फर्स्ट इज द दिस सिस्टम डज नॉट क्रैश ड्यू टू द डेडलॉक occurrence. B is that the system can allocate resource of each process in some order and still avoid a deadlock. C is a state keep the system protected and safe. D is the all of these.